जरा सोचिए, मैं इसको एहसास भी नहीं कर पा रहा क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक पहचान नहीं है। जब मां भारती के वीर सपूत सर्वोच्च बलिदान को देते हैं तो उस तिरंगे में ही लिपट कर आते हैं। जरा सोचिए, वो तिरंगा अगर चीन का बना होगा या चीन के पॉलिएस्टर का बना होगा तो मां भारती के उन सपूतों पर क्या बीतेगी जो चीन के साथ जंग लड़ते हुए शहीद हो जाए और चीन के अंदर बने तिरंगे में ही वो लिपट कर आएंगे। सोचने की बात है, हम देश में आजादी के अमृत महोत्सव में चल रहे हैं। हम घर घर तिरंगा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि घर घर जो तिरंगा लगे वो चीनी उत्पादों का बना हो? फर्स्ट इंडिया गंभीर सवाल पूछता है। जो इस तरीके के फैसले लिए गए हैं उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है, जरा देखिए। सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं, सरकार खादी के झंडे को भारतीयता और विरासत की सामूहिक भावना मानती है, फिर मशीनी झंडा इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल और भी खड़े होते हैं क्योंकि खादी और तिरंगा ये हमारे अंदर दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं। देश जब भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी कि अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है तो फिर मशीनी झंडा क्यों, फिर खादी के झंडे क्यों नहीं? सवाल इसके अलावा यह भी खड़ा होता है कि जिस चीन के साथ हम जंग लड़ रहे हैं उसके वहां का पॉलिएस्टर या वहां से बने झंडे क्यों, जबकि सरकार का नारा है कि लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, ये बड़े जोर शोर से गूंजे हैं। तो फिर चीन में बना मशीनी झंडा क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है जो आज हिंदुस्तान पूछ रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि चंद पैसे सस्ता वो तिरंगा हमें पड़ जाएगा, हम उससे समझौता कर लेंगे? जब खादी और तिरंगा दोनों आजादी के आदर्शों का प्रतीक, तो फिर मशीनी झंडा क्यों? यह भी सवाल है। उस दौर को याद कीजिए जब बापू चरखा लेकर बैठा करते थे, सूत काता करते थे, विदेशी उत्पादों की होली जलाई गई थी और खादी का इस्तेमाल किया गया था। उसी खादी से पहला तिरंगा बना था। जब खादी के प्रचार में सरकार अरबों खर्च कर रही है तो खादी के तिरंगे का विकल्प क्यों तैयार किया जा रहा है? यह भी एक गंभीर सवाल है। आपने कितनी बार सुना होगा कि खादी का व्यापार बढ़ रहा है? आपने कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी को सुना होगा कि खादी को हम उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे? बीते कुछ सालों में आपने कितनी बार देखा होगा कि जो तिरंगे बड़े बड़े बने हैं, तीनों सेनाओं ने लगाए हैं, वो खादी के बने और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन क्या वाकई में हम इन सब को भूलने वाले हैं? क्या हम एक ऐसे पॉलिएस्टर का तिरंगा रखेंगे कि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा हमें और इसके अलावा वो जल्दी खराब नहीं होगा? हम अपने आदर्शों, अपने मूल्यों को पूरे तरीके से बदल देंगे? सवाल यही है कि जो फैसला लिया गया है उसके पीछे की मंशा क्या है? हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल चीनी चीजों को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन ये कैसे हुआ? जिस खादी के इस्तेमाल के बिना तिरंगा बनाने पर सजा का प्रावधान हो, जेल जा सकते हो, फिर यह बदलाव कैसे हुआ? 30 दिसंबर 2021 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज अब हाथ से काता और हाथ से बुना या मशीन से बना, कपास हो, पॉलिएस्टर हो, ऊन हो, रेशम हो, खादी हो, बंटिंग हो, किसी से बना लीजिए। अब सरकार को उम्मीद है कि इससे तिरंगे को बनाने में लगने वाली लागत कम हो जाएगी, लेकिन जो भावनाएं इससे अटूट जुड़ी हैं, क्या वो कम नहीं होंगी? क्या उससे समझौता नहीं होगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश शर्मा जी, मैं महसूस भी नहीं कर पा रहा हूं सर इन चीजों को कि सोचिए जरा, चीन से जंग या चीन से मुठभेड़ और उसमें हमारे जवान शहीद होते आए हैं, उनको भी मारा है, लेकिन वो शहीद तिरंगे में जब लिपट कर आए उसमें भी अगर चीन का पॉलिएस्टर लगा हो, चीन का बना हुआ तिरंगा हो, तो दिल पर क्या बीतेगी सर? देखिए, मैं अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि अचानक ये इस तरह का जो बड़ा फैसला किया गया है, अगर ये लिया गया है तो मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वो इस बारे में चीन से, खासकर चीन से पॉलिएस्टर मंगाने के बारे में वो अपना फैसला लिया हुए उसको बदले। और मैं इस चीज का भी, अगर चीन से बनाने का फैसला ले लिया और ये सब कुछ हो रहा है तो इस प्रस्ताव की तो मैं आलोचना करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इसमें भारत की जो भावनाएं है, राष्ट्र की जो भावना है और स्वदेशी और स्वावलंबन, इस खादी से जुड़ा हुआ है मामला। तो हमारे, जब हम खादी गृह उद्योग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों
और खादी को लोकप्रिय पूरे विश्व में बनाने की सोच रहे हो, ऐसी सूरत में एक झंडे को लेकर के हम पॉलिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये कतई ही इस देश के लोगों को पसंद नहीं आएगा और न ही वो इसकी निंदा भी करें जी। कारण साफ है, खादी हमारी अस्मिता और स्वतंत्रता और बलिदान की एक जीती जाती सर समस्या तो ये भी है, एक तरफ हम कहते हैं मेक इन इंडिया, दूसरी तरफ कहते हैं लोकल फॉर वोकल, और दोनों ही चीजें खादी से जुड़ती हैं और खादी से जो सबसे बड़ी चीज जुड़ती है वो तिरंगा, और उन दोनों के बंधन को हम तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। AK जैन साहब, कानूनी तौर पर मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बाकायदा तिरंगे को कैसे फहराया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या उसका साइज हो, उन सबको लेकर कानून है सर। तो क्या जो बदलाव किया गया है ये आपको लगता है कि कानूनन सही है? और इसको भावना के साथ भी मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अंत में हम सब तिरंगे के नीचे हैं। देखिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के 1.2 में लिखा गया है कि जो हाथ से बनी हुई खादी, भी मशीनी खादी नहीं, हाथ से बुनी हुई खादी से तिरंगा बनाया जाएगा। और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के प्रारंभ में ही लिखा है कि तिरंगा हमारे देश के स्वाभिमान और एस्पिरेशन, आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ प्रतीक है जी। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, का कानूनन बैकग्राउंड है कि ये स्वाभिमान और एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, और स्वाभिमान और एस्पिरेशन के लिए ही ये कानून बनाया गया था कि सिर्फ हाथ से बना हुआ, हाथ से बुनी हुई खादी से बना हुआ तिरंगा, जिसमें 9 तरह की स्पेसिफाइड साइज दी हुई है 3:2 के रेशे में, कि उसी तरीके से तिरंगा बनाया जाएगा। और साथ में तिरंगे को जो फहराने के नियम है, तिरंगे को उपयोग करने के नियम है, वो भी एक निश्चित और नियम बने हुए हैं कि यदि विभिन्न राष्ट्रों के ध्वजों के साथ भी तिरंगा लगाया जाएगा तो तिरंगा या तो बराबर रहेगा या तिरंगा उनसे ऊंचा रहेगा। किसी भी राष्ट्र ध्वज के नीचे तिरंगा नहीं लगाया जा सकेगा। तिरंगे को हम किसी चीज को लेने में, देने में, या फटे हुए तिरंगे का उपयोग भी नहीं कर सकते। किसी डायस पर तिरंगे को आप नहीं लगा सकते। सूर्यास्त के बाद तिरंगे को नहीं फहरा सकते, क्योंकि तिरंगा राष्ट्र की भावना का प्रतीक है, और खादी भी हमारी राष्ट्र की भावना का प्रतीक है। निश्चित रूप से जहां राष्ट्रीय अस्मिता जुड़ी हुई हो, वह विदेशी चीजों से बना हुआ तिरंगा उपयोग में लाने की छूट दे देना निश्चित रूप से जो इसका ऑब्जेक्ट है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का, या उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। और निश्चित रूप से अगर ये कानून बनेगा भी सही, क्योंकि 2004 से पहले तिरंगे को फहराने के भी कठोर नियम थे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाइडन किया कि हिंदुस्तान के हर आदमी को तिरंगा फहराने का अधिकार है, अपने उत्सव में तिरंगा फहराने का अधिकार है, प्रदर्शन में तिरंगा ले जाने का अधिकार है, क्रिकेट मैच में जीतने पर तिरंगा फहराने का अधिकार है। पर फ्लैग कोड में दिए गए प्रावधानों की और तिरंगे की इज्जत करते हुए तिरंगे को फहराने का प्रावधान है। आपको ध्यान होगा कि एक बार जयपुर में ही तिरंगे के ऊपर एक गिलास रख लिया गया था क्रिकेट के एक बड़े मैच में, और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसमें कार्रवाई अभी तक भी चल रही है। हालांकि जो मुलजिम थे वो विदेशों में पकड़ में नहीं आ पाए। तो जिस तिरंगे के लिए हम इतनी बात करते हैं, और जो कानूनन रूप से ये कहा गया कि हमारे देश के स्वाभिमान, देश के नहीं, हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान और आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी चीज किसी विदेशी वस्तु का समावेश कैसे कर सकती है? यदि संशोधन किया भी जाएगा। राजेंद्र मेघवाल जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन अगर घर घर तिरंगा पहुंच रहा है, क्योंकि अभी हम देखते हैं 15 अगस्त आएगा सर, जो बच्चों के हाथ में आपको तिरंगे दिखाई देंगे वो सब खादी के तो होंगे नहीं, जो यहाँ बैज हम लगाएंगे वो खादी के तो होंगे नहीं। तो अगर एक बदलाव वक्त के साथ हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान को सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे शान, सम्मान, स्वाभिमान, तिरंगे के लिए एक बहुत ही बड़ी और व्यापक बहस रखी है, और आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं, और उन्हीं सवालों की आज आपकी हमारी AICC मुख्यालय से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने तमाम सवाल उठाए। और मैं आपको विजेंद्र जी बता देना चाहता हूं कि
तिरंगे का अपमान करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इन्होंने लगातार तिरंगे का अपमान किया है। कभी जैसे हमारे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए तमाम प्रतीकों की बात हो, चाहे हमारे चिन्हों की बात हो, चाहे हमारे संविधान की बात हो, चाहे हमारे लोकतंत्र की बात हो, और अब तिरंगे की बात हो, तो इसका लगातार अपमान कर रहे हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं कि जो पॉलिस्टर के लिए जो बात चल रही है, और चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो घर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए ये लोग वास्तव में, ये लोग राष्ट्रवादी नहीं है, ये लोग व्यापारी हैं, और इनके लिए व्यापार बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाइना प्रेम इनका वापस से एक बार मुखरित हुआ है, और हम तो हमेशा से इन पे आरोप लगाते हैं। मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 93 अरब डॉलर का है। तो आप सोचिए हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना बड़ा फर्क है। और मैं बता दूं कांग्रेस के लिए तिरंगा क्यों महत्वपूर्ण है। 11 अगस्त 1942 का भारत का आजाद, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए पटना के अंदर, पटना सचिवालय के मतलब अंदर तिरंगा फहराने के लिए 6 कांग्रेसियों ने मतलब अपनी शहादत दी थी। तो आप इस चीज को समझिए कि हमारे 6 लोग उस वक्त तिरंगा फहराने को लेकर शहीद हो गए थे। और आपको मैं बता दूं, सिलसिलेवार आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी, चाहे भाजपा के लोग हों, इन्होंने अपने कल्याण सिंह जी का जो शव था उसके ऊपर तिरंगे में लिपटा था और उसके ऊपर भाजपा का ध्वज रख दिया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने वकील साहब, जैन साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमारे लिए, हम खुद तिरंगा धारण करते हैं, हमारा जो मतलब पार्टी का चिन्ह है वो भी तिरंगे के साथ ही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, इन्होंने तिरंगे का अपमान एक बार नहीं किया। आपको पता होगा योगा दिवस के अंदर प्रधानमंत्री ने तिरंगे का गमछा डाल रखा था और उससे वो पसीना पहुंच रहे थे। अरे जिस तिरंगे के लिए शहीद हो जाते हैं लोग, उससे आप, उसके लिए आपके लिए सिर्फ गमछा नहीं है, वो उन शहीदों की आन बान और शान का प्रतीक है। आज मेरा सवाल ये है राजेंद्र जी कि अगर घर घर तिरंगा पहुंच रहा है, अभी भी मैं बात कर रहा हूं सर, मैं फिर इसलिए दोहरा रहा हूं, 15 अगस्त आएगा, आपको हर नुक्कड़ पर तिरंगे नजर आएंगे, हाथ के अंदर नजर आएंगे, वो खादी के नहीं होते हैं। जो बैज लगाए जाते हैं वो खादी के नहीं होते हैं। तो अगर किसी और वस्तु का इस्तेमाल किया जा रहा है तिरंगे को बनाने में ताकि उसकी कॉस्ट कम आए और वो व्यापक तरीके से लोगों तक पहुंच पाए, तो क्या इसमें कहीं भावनाएं आहत होती हैं? नहीं, बिल्कुल भावनाएं आहत होती है। आपने अगर ध्वज संहिता का जो जिक्र है, सरकारी जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर खादी का ही तिरंगा इस्तेमाल होता है। फिर मैं आपको बता दूं, कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग जो संयुक्त संघ है, हुबली के अंदर हमारा तिरंगा बनता है। वहां पर खादी ग्रामोद्योग संघ के 250 कर्मचारी काम करते हैं, और पूरे देश के अंदर जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनके लिए खादी का तिरंगा ही बनता है। 1.5 करोड़ लोग इस खादी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, मतलब 10 करोड़ लोगों पे सीधा असर पड़ेगा मोदी जी के एक फैसले से। तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि ये जो व्यापारियों की सरकार है, कारोबारियों की सरकार है। सर आप कह रहे हैं तिरंगे के बनाने से जो लोग जुड़े हैं वो 10 करोड़ हैं, मतलब पूरे परिवार सहित मिला के 10 करोड़ लोग हैं। 1.5 करोड़ लोग करगे से जुड़े हुए लोग हैं, 1.5 करोड़ पूरे देश के अंदर। मैं बता रहा हूं 10 करोड़ लोग, मैं आपको आंकड़े के साथ बता दूंगा, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र हुआ है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक फिगर है। 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। 1.5 करोड़ के साथ में अगर 5 से 7 लोगों का भी करेंगे तो करीबन 10 करोड़ के आसपास लोग होते हैं। तो इतने लोग प्रभावित होंगे। और ये मैं फिर बता दूं, इन्होंने जो काम किया था, आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बनाई थी, उसके लिए बहाना क्या किया था कि साहब हम गांव-गांव से किसानों से लोहा ले रहे हैं, लेकिन वो मूर्ति कहां बनी थी? चाइना के अंदर बनी थी। और वो मूर्ति, तो आज इनका चाइना प्रेम फिर एक बार मुखरित हो रहा है। और प्रधानमंत्री लगातार आज एक तरफ चाइना को आंख दिखाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, अपने मित्रों को ट्रेड करवाते हैं, उनका फायदा होता है, वही फैसला लेते हैं हर दिन। ये दोनों, मतलब ये थोड़ी ना कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को ही रोक दिया जाए। नहीं, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड चाइना के साथ, मैं आपको बता रहा हूं, क्वाड की बहस के अंदर बैठे थे, क्वाड की बहस के अंदर हम बैठे थे, तो चाइना को आंखें दिखाने की बात हुई थी, तो चाइना के साथ ट्रेड क्यों बढ़ रहा है? ओपिनियन बहुत मैटर करती है। केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय झंडा संहिता में जो बदलाव किए जा रहे हैं, जोधपुर से हमने प्रतिक्रियाएं मंगाई, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बदलाव को लेकर, सुनिए सर।
आजादी के 75वें वर्ष में केंद्र सरकार की ओर से भारतीय झंडा संहिता में बदलाव करने की बात कही जा रही है, जिसमें पॉलिस्टर के झंडे के आयात और फहराने को लेकर के संशोधन किया जा रहा है। हमारे साथ जोधपुर के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इससे कितना सहमत है। सबसे पहले बताएं कि क्योंकि अब तक खादी का झंडा ही फहराया जाता था, भारत सरकार एक कानून ला रही है जिसमें चाहे पॉलिस्टर का हो या अन्य किसी का भी झंडा फहराया जा सकता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये कितना सही? मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि जितने भी जो तिरंगा प्रेमी हैं, जो अपने ट्राइकलर को बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि कभी अवेलेबल नहीं हो पाना तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, अपने घर में नहीं लगा पाते थे खादी के होने की वजह से। और आज हम ये मानते हैं कि जितनी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी झंडे की, हम उसे यूज कर सकते हैं। और जब भी झंडा दिखता है कहीं पे भी तो अपने आप ही हेड्स ऑफ हम करते हैं उसको देख के। तो वैसे ही हमारी और ज्यादा नेशनलिटी के प्रति भावनाएं और अच्छी होंगी। तो हर देश के नागरिक के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अमेंडमेंट हुआ है कानून का। आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या खादी का ही झंडा होना चाहिए, क्योंकि खादी देश की पहचान रही है, आप उसको किस नजरिए से देखती है? ये अमेंडमेंट बिल्कुल सही हुआ है और इसके लिए मतलब मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि उन्होंने जो कुछ भी अमेंडमेंट किए हैं वो देश के हित के लिए किए हैं, नागरिकों के हित के लिए किए हैं। अब मतलब देश प्रेम की भावना जो खुल के जाहिर लोग कई बार नहीं कर पाते थे, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ऐसी कई जो है पार्टियां उसका विरोध भी कर रही है कि खादी प्रेम है, इससे खादी का जो डेवलपमेंट है वो कम होगा, या कहीं ना कहीं खादी को पहचान जो मिली है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, बंदी से धीरे धीरे कम होनी चाहिए। झंडा एक्ट में जो धीरे धीरे संशोधन हुए, काफी चीजों में बदलाव हुआ है, तो ये भी बदलाव हो रहा है तो अच्छा बदलाव है। जिसको खादी पसंद है वो खादी का लगाए, पॉलिस्टर पसंद है वो पॉलिस्टर का लगाए। तो बदलाव होना चाहिए, समय समय पर हर चीज में बदलाव जरूरी है। और ये अमेंडमेंट जो किया जा रहा है बिल्कुल सही किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि पहले ऐसा कानून था कि झंडा रात को नहीं फहराया जा सकता, धीरे धीरे उसमें भी बदलाव किए गए, रात को भी अब झंडा कई जगह फहराया जाता है। साथ ही अब जिस तरह से ये बदलाव ला रहा है, लोगों का ये मानना है कि इससे कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों को जो झंडा मिलेगा उसी झंडे के साथ वो अपना जो देश प्रेम है वो जाहिर कर सकेंगे। और कहीं ना कहीं तिरंगा देखते ही लोगों के मन में देशभक्ति की भावना है वो जागृत होगी, जो कहीं ना कहीं युवाओं में एक नए जोश का संचार करेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित। ये बात भी सच है, क्योंकि जब हम तिरंगा देखते हैं तो हम उसका कपड़ा हाथ में चेक करके नहीं देखते हैं कि वो कपड़ा कौन सा है, बस तिरंगा दिखता है, सैल्यूट होता है। एक है जैन साहब, सर अभी भी जिस तरीके से तिरंगे हमारे बीच आते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सर सभी खादी के तो होते नहीं, अलग अलग उत्पादों के होते हैं। तो अगर इसमें अगर एक संशोधन हो रहा है तो क्या वाकई में उसका असर पड़ेगा? क्योंकि बैज हम लगाते हैं वो खादी का नहीं होता है, जो तिरंगा हमारे हाथ में होते हैं, फुटपाथ पर मिलते हैं, वो भी खादी के नहीं होते हैं। देखिए, बैज और 15 अगस्त 26 जनवरी को जो ऑर्नामेंटल गाड़ियों पर या डंडे कंज्यूमर के लगाए जाते हैं वो बात अलग है जी। परंतु जो तिरंगा फहराया जाता है उसके लिए एक निश्चित डायमेंशन से 9 तरीके के डायमेंशन उसमें दिए हुए हैं। पर दूसरी बात ये है कि एक और तो हम खादी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एक विशेष हमने एक मंत्रालय उसके लिए बना रखा है। और अगर हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं कि खादी की अवेलेबिलिटी कम है इसलिए हम विदेशों से मंगाए हुए पॉलिस्टर के झंडे यूज करें, तो मेरे ख्याल से ये जो भी हमारा देश का अब तक का इतिहास है, अब तक की संस्कृति है, उसके साथ एक बड़ी चोट होगी। क्योंकि जिस ध्वज के लिए कहा ही ये गया है कि वो इस देश के नागरिकों के स्वाभिमान और आकांक्षाओं का प्रतीक है। हमारी आकांक्षाएं क्या विदेशी चीजों में हो सकती हैं? क्या ध्वज एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर ध्वज देश की और देश के आदमियों की एक इंडिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, और यही फ्लैग कोड की पहली लाइन है। तो जब हम पहली लाइन को ही वॉयलेट करेंगे तो उसके बाद ध्वज के कितना सम्मान हम कर पाएंगे? और एक विदेशी वस्तु से बनी हुई ध्वज, तो फिर कल से तो ये भी हो सकता है कि हम ये छूट ही हटा लें राष्ट्रीय ध्वज की बजाय कि कोई अपनी मर्जी का कोई भी ध्वज बना ले। क्या ये हो सकता है? किसी भी कलर का बना ले, बेसिकली जिसको जो कलर पसंद उस कलर का बना ले। स्वाभिमान है, उससे ये समझौता है जो नहीं होना। ठीक है महेश जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि राजेंद्र जी ने जो आंकड़ा दिया कि 10 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर तिरंगे के बनाने और उससे जुड़े उद्योग से जुड़े हैं, खादी से जुड़े हैं। हालांकि मैं इस आंकड़े पर एक मत नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसको सही मान लूं तो मैं लगभग मान रहा हूं कि हर 10वां आदमी लगभग खादी से जुड़ा हुआ है, तिरंगे के बनाने और उससे जुड़े व्यापार से जुड़ा हुआ है सर, और हाथ से बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनके अंदर भावनाएं बनती हैं कि भाई हमने तिरंगा बनाया, हमारे परिवार से किसी ने बनाया, इसलिए उसको कभी झुकने नहीं देंगे। अब अगर वो बाहर से आएगा, विदेश से आएगा, या फिर पॉलिएस्टर का होगा, किसी और चीज का होगा, मशीन से निकलेगा,
तो क्या वो भावनाएं सच में कनेक्ट हो पाएंगी? देखिए, मैं इस बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अपने यहाँ जयपुर के पास में दौसा है जगह, उस दौसा में मतलब क्या तो बहुत बड़ा केंद्र है। हम इस खादी को ग्रामोद्योग स्तर पर मतलब बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके विस्तार के बारे में कभी नहीं सोचा है। क्यों नहीं इसका आगे राजस्थान में इसको पूरा विस्तार किया गया जी, इसे राजस्थान में कि देश में क्यों नहीं इसका विस्तार किया जा रहा है? हम एफडीआई की चिंता कर रहे हैं और सबकी चिंता कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, हम देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खादी को जो कि पूरी लोकप्रियता हासिल कर रही है, फैशन में आगे बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इसे बड़े पैमाने पे क्यों नहीं? ये सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खादी का उद्योग जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि आंकड़ा मैं आपको बताता हूं 2020 और 21 के मुकाबले 2021-22 में खादी ग्रामोद्योग की जो बिक्री हुई है उसमें लगभग 20.54% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा 2014 के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है सर जी। इससे तो हम उसको गिराने की तैयारी है। तो ये रोजगार उन्मुखी है, इसको रोजगार मिलेगा, आपके यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, इसका निदान होगा। गांव के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है उसका भी निदान होगा। ये खादी इसके पीछे मूल है, गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके गांव ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, घर घर में चरखा। राजेंद्र जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, ज्यादा बेहतर होता कि ये ऑप्शन तलाशा जाता कि चलिए खादी का तिरंगा रहेगा, लेकिन क्योंकि हमें व्यापक स्तर पर चाहिए अमृत महोत्सव के लिए, तो हम मशीन से खादी के तिरंगे बनाएंगे, या फिर घर घर खादी के तिरंगे बनवाते सर। क्योंकि जब तिरंगे बन रहे थे, जब खादी आ रही थी, तो अलग जगानी थी आजादी को लेकर, देशभक्ति को लेकर। आज उसको हम स्वावलंबन से जोड़ सकते थे, रोजगार से जोड़ सकते थे, लेकिन हमने दूसरा रास्ता चुना। देखिए विजेंद्र जी, खादी ग्रामोद्योग रोजगार और स्वावलंबन का बहुत बड़ा प्रतीक है और वो आज़ादी के आंदोलन से ये प्रतीक रहा है। मैं आपको बता दूं कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया था, और 2001 के अंदर जब भारतीय यूथ कांग्रेस के लड़कों ने तिरंगा फहराने की कोशिश की तो उनके ऊपर केस किया। और इनके कर्नाटक के अंदर एक पूर्व मंत्री हैं ईश्वरप्पा, उन्होंने कहा कि 20 सालों के अंदर हम तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज से बदल देंगे। तो आज आप देखिए ना, इनकी नीति और नीयत पे खोट है, और ये तिरंगे को जो भी हमारी स्वाधीनता आंदोलन से जो जुड़े हुए प्रतीक हैं, या जो हमारा संविधान है, चाहे हमारा लोकतंत्र है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपने बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल खड़े किए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल वहां तक पहुंचने चाहिए जिन लोगों ने इसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब आपका भी शुक्रिया, महेश शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। हमने बीजेपी से भी आमंत्रित किया था, हो सकता है वो व्यस्त हो इसलिए कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए। हम चाहते थे कि वो ये बताएं कि अगर ये बदलाव किए जा रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये जो तिरंगा है ना, ये हिंदुस्तान की शान है, सम्मान है और स्वाभिमान है, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। नमस्कार।